थे, आर्थिक रूप से इतनी विपन्नता थी कि सड़क को केवल पैरामिलिट्री फोर्स के आवागमन की सुविधा मानते थे। जब आर्थिक तेंदुपत्ता के रेट में वृद्धि की, मिलेट्स की खरीदी की, 67 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की, ऋण माफी और धान को 2500 रुपये में खरीदने की जब शुरुआत हम लोगों ने किया तो वहाँ आम लोगों के जेब में पैसा पहुँचा और उससे गाड़ियाँ भी खरीदी, जीवन स्तर में परिवर्तन आया, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बढ़ाई, शिक्षा का विस्तार किया, तो लोगों का विश्वास बढ़ा। ज़मीन हमने वापस किया। जो केसेस थे, सैकड़ों जो आदिवासी निरपराध आदिवासी जेल में सालों से बंद थे, उसे छुड़वाने की व्यवस्था की। एक विश्वास का वातावरण हम लोगों ने निर्मित किया और यही कारण है कि पिछले 5 साल में 600 से अधिक गांव है वो नक्सल मुक्त हुए, सड़कों का जाल बिछा, मोबाइल नेटवर्क हुए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी। इससे जीवन बहुत आसान हुआ और कभी भी लोग किसी अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग जाना शुरू किए। और तो और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टा देना था उसमें तेजी लाए। अबूझ मार्ड जैसे इलाकों में हजारों वसाहती पट्टे दिए गए और वहाँ किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था की गई, तो विश्वास लौटा और इस कारण से गतिविधि में कमी आई। अभी अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कैंप के 5 किलोमीटर एरिया में विकास करेंगे। इसकी शुरुआत हमने कर दी, पहले ही कर दिया था और इसी कारण से स्थिति बनी। पहले पीडीएस दुकानें नहीं थी, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं था, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था। सारे अंदरूनी क्षेत्रों में बनाने का काम कैंप लगा के हम लोगों ने किया। इसके कारण से परिवर्तन आया, नहीं तो सिलगेर कोई जा पाता था। सारी जगह बसें चलने लगी अंदरूनी क्षेत्रों में। ये परिवर्तन आया 5 सालों में और इनके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में कभी कैंपों पे हमला नहीं हुआ। इनके 2 महीने के सरकार में कितने बार कैंप में हमला हो गया। पहले भी ऐसी हुआ था और अब भी होने लगा है। और केवल टेलीफोन में बात करना, सतही बात करना, ये उचित नहीं है। हम बात करेंगे किससे बात कर रहे हैं और 2 महीने हो गया कि क्या प्रगति हुई, उसके बारे में मौन है सरकार। तो बिल्कुल हल्के स्तर के, क्योंकि नक्सली घटना, नक्सली गतिविधि छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना है और इसे बहुत हल्के स्तर पर नहीं लिया जा सकता।